दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं रोज माउंट का प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में। तो दोस्तों रोज माउंट ये 1151 सीरीज का जो हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर है, स्मार्ट प्रेशर ट्रांसमीटर, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे इसके पूरा डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में कैसे काम करते हैं, इसमें सेंसर कौन सा यूज किया जाता है, इसके सारे पार्ट्स के बारे में। उसके बाद आपको इसमें इसका इंस्टॉलेशन बताएंगे कि हम जब नया ट्रांसमीटर फील्ड में लगाते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे इसमें केबल का टैग कैसे बनाते हैं, फेरूल कैसे लगाते हैं और इसका वायरिंग कैसे करते हैं। और दोस्तों उसके बाद फिर आपको बताएंगे इसका कैलिब्रेशन हम कैसे करते हैं, हार्ट के द्वारा कैलिब्रेशन में रेंज सेटअप कैसे करते हैं, और कुछ जो बेस पूरी इसकी जो सेटिंग होती है ट्रांसमीटर के अंदर वो हार्ट के द्वारा कैसे हम सेट करते हैं, कैसे कैलिब्रेट पूरा किया जाता है, वो हम सारे वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों उससे पहले सबसे पहले आपको बताते हैं इस ट्रांसमीटर के ओवरव्यू बता देते हैं कि ट्रांसमीटर का एक्चुअली ये स्मार्ट ट्रांसमीटर का क्या हमारा बेनिफिट है। तो दोस्तों सबसे पहले ये हमारा जो है देखिए रोज माउंट का प्रेशर ट्रांसमीटर, ये रोज माउंट का प्रेशर ट्रांसमीटर 1151 स्मार्ट प्रेशर ट्रांसमीटर है। अब दोस्तों इसका स्मार्ट प्रेशर एक दो टाइप का होता है ट्रांसमीटर, एक होता है स्मार्ट ट्रांसमीटर, एक होता है कन्वेंशनल, यानी कि जो जनरल पहले आया वो करता था जो दोस्तों। तो दोस्तों ये डिजिटल टाइप का हमारा स्मार्ट ट्रांसमीटर है, वो हम आपको आगे बताएंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है, स्मार्ट में और जो हमारे कन्वेंशनल जो पुराने मॉडल वाले आते थे ट्रांसमीटर, उन दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं इसके बारे में कि ये हमारा जो रोज माउंट का हमारा मॉडल देख सकते हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ रहता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं नंबर प्लेट है। तो दोस्तों यहाँ पे सब लिखा के रहता है। तो ये हमारे 2 वायर का ट्रांसमीटर है, 2 वायर ट्रांसमीटर, यानी दोनों वायर से पावर आता है, उसी से हमारा करंट आउटपुट भी जाता है। तो ये 24 वोल्ट पावर सप्लाई का ये 2 वायर ट्रांसमीटर है रोज माउंट 1151। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1151 स्मार्ट, यानी ये स्मार्ट टाइप का प्रेशर ट्रांसमीटर है। दोस्तों ये अलग अलग टाइप से हमारे यूज किए जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका पावर सप्लाई, इसमें जो है 24 वोल्ट पावर सप्लाई देते हैं, और जो आउटपुट होता है दोस्तों 4 to 20 या फिर 20 to 4 यहाँ पे हम आउटपुट इस पर मिलता है। और उसके बाद दोस्तों ये जो देखिए हमारा जो ट्रांसमीटर आता है अलग अलग माउंट टाइप में आता है, जैसे कि इसके जो माउंटिंग के टाइप होते हैं वो अलग अलग टाइप के आते हैं। जैसे कि देखिए हमारा रिमोट सील टाइप का एक आता है, यानी कि ये जो हमारा देखिए फ्लेंज है, यहाँ पे डायफ्राम लगा रहता है। तो ये फ्लेंज जो हमारा होता है दोस्तों पाइपलाइन में या प्रोसेस लाइन में लगता है। उसके बाद ये इसका कैपिलरी ट्यूब है, इसी को रिमोट सील लाइन बोलते हैं। और ये जो ट्रांसमीटर होता है ये प्रोसेस लाइन से दूर हमारा लगा रहता है, वो कहीं पे माउंटिंग इसको कर दिया गया रहता है। तो दोस्तों रिमोट सील टाइप का होता है। और एक जो हमारा दूसरा होता है ये इसमें ट्यूबिंग कनेक्ट किया जाता है, यानी कि जो प्रोसेस लाइन से डायरेक्ट ट्यूब आता है और यहाँ पे ट्रांसमीटर में आके यहाँ पे देखिए पोर्ट जो दिया गया रहता है यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा 2 टाइप का होता है माउंटिंग। एक तीसरा भी होता है दोस्तों जो कहीं कहीं पे डायरेक्ट प्रोसेस लाइन में ही, जैसे वाटर लाइन का देखे होंगे आप कहीं, उसी में टाइपिंग देकर उसके ऊपर ये माउंट कर दिया जाता है। तो ये टोटल 3 टाइप का आता है, डायरेक्ट माउंटिंग, एक होता है ट्यूब टाइप का, एक होता है रिमोट सील टाइप का। तो ये हमारा रिमोट सील टाइप का है। तो दोस्तों इसका रिमोट सील टाइप का देखेंगे, ये हमारा इसका फ्लेंज है और इसका कैपिलरी है, इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है। इसके अंदर दोस्तों सिलिकॉन होता है और सिलिकॉन के अलावा और भी बहुत सारे लिक्विड भरे जाते हैं। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे ये पीछे इसका डायफ्राम दिया गया रहता है। तो दोस्तों अब ये ट्रांसमीटर हमारा नया है, तो इस डायफ्राम को प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक का एक कवर दिया गया हुआ है और इसे टेप से चिपकाया गया होता है, ताकि ये जो हमारा डायफ्राम है उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े और डायफ्राम ख़राब ना हो। तो दोस्तों ये इसी के साथ आता है, ट्रांसमीटर के साथ में हमारा फ्लेंज आता है। तो ये हमारा फ्लेंज रिमोट सील टाइप का इसको बोलते हैं टेक्निकली भाषा में। और ये जो हमारा होता है इसमें डायरेक्ट ट्यूब कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसमीटर है अलग अलग मेजरिंग टाइप के में आता है, जैसे कि ये एक आता है डीपी टाइप के, डीपी प्रेशर मेजरमेंट के लिए, एक होता है ओनली प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, एक आता है वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, एक एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए, और उसके बाद दोस्तों गेज प्रेशर के लिए अलग अलग टाइप के आते हैं। तो अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है ये लो और हाई के 2 यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों एक हाई पोर्ट के लिए रहता है, एक लो के लिए प्रेशर पोर्ट के लिए रहता है। तो दोस्तों जब जैसे हमको अगर प्रेशर ट्रांसमीटर में यूज करना रहता है तो हाई साइड का जो रहता है इसका चैम्बर, उसमें हम यहाँ पे ट्यूब या जो भी कनेक्ट करना रहता है प्रोसेस लाइन, वो हम यहाँ पे हाई साइड में कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे ये हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर वर्क करता है। और जैसे दोस्तों अगर हमको डीपी में यूज करना रहता है तो एक ट्यूब जो होता है हाई साइड में, दूसरा होता है लो साइड में कनेक्ट किया जाता है,
तब ये हमारे डीपी टाइप में यूज करने लगता है। और जब हमको इसको वैक्यूम में यूज करना रहता है, वैक्यूम प्रेशर के लिए, तो हमें ये जो ट्यूब है हाई साइड के छोड़ के हम लो साइड में कनेक्ट करते हैं, तो ये वैक्यूम ट्रांसमीटर के जैसे काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, इसकी सेटिंग में जाके हमें सेटअप करना पड़ता है, तभी ये उस तरीके से काम करता है। बोलते हैं उसमें डिफरेंट क्या है। तो दोस्तों जो हमारे स्मार्ट टाइप के जो प्रेशर ट्रांसमीटर हैं, इनमें ओवर प्रेशर का जो होता है अलार्म का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि अलार्म जो है अगर ओवर हो रहा है तो उसका अलार्म आता है। उसके बाद ये सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया गया रहता है, जो हम डाटा इसमें सेव करते हैं उसको सिक्योर कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इनपुट आउटपुट कंपेरिजन का भी इसमें ऑप्शन रहता है, जैसे कि जितना इनपुट आ रहा है उसके हिसाब से आउटपुट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका कंपेरिजन भी करता है। और दोस्तों एक और इसमें हमारा रहता है कि फ़ायदा कि इसमें मेमोरी दिया गया रहता है इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए। जैसे हम जो इन्फॉर्मेशन जो हम सेव करते हैं उसके लिए एक मेमोरी इसमें दिया गया है EPROM, तो वो इसमें एक अलग बेनिफिट रहता है स्मार्ट ट्रांसमीटर में। तो दोस्तों स्मार्ट ट्रांसमीटर का एक और फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा कम्युनिकेटर होता है, हार्ट कम्युनिकेटर, उसके साथ इसका जो कम्युनिकेशन होता है बहुत फास्ट होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका स्मार्ट और कन्वेंशनल टाइप का। अब दोस्तों बात करते हैं इसका रेंज के बारे में। तो दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसमीटर आता है, या फिर अलग आप ट्रांसमीटर देखेंगे बहुत सारे, उनका ट्रांसमीटर का रेंज इसमें लिखा रहता है। लेकिन जो हमारे रोज माउंट का 1151 स्मार्ट ट्रांसमीटर जो है, इसका जो रेंज रहता है दोस्तों, रेंज का एक एक कोड रहता है। जैसे कि रेंज 1 लिखा हुआ है तो रेंज 1 का एक अलग रेंज होगा 0 से 10। रेंज 2 लिखा है तो उसका अलग कोड होता है। तो दोस्तों आपके सामने देखिए डिस्प्ले में एक शो कर रहा है, एक लिस्ट है इसका। इस जो ट्रांसमीटर है हमारा रोज माउंट 1151, इसका आप लिस्ट देख सकते हैं, इसका अलग अलग कोड लिखा है। तो दोस्तों आप ट्रांसमीटर में देखिए ये कोड यहाँ पे लिखा रहता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इसका देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज 7 लिखा हुआ है। तो दोस्तों रेंज 7 के सामने आप देख सकते हैं जो लिस्ट में हमारा दिखा रहा है कितना इसका रेंज है। और इसमें टाइप भी लिखा रहता है दोस्तों, ये टाइप में दिखा रहा है कि DP या GP, यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर या गेज प्रेशर के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मटेरियल लिखा रहता है SST, यानी स्टेनलेस स्टील का ये है। और जो फिल है सिलिकॉन, यानी इससे जो दोस्तों यहाँ पे भी हम जो ऑयल फिल करते हैं वो सिलिकॉन ऑयल का यूज किया गया रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि इसका रेंज क्या है। इस पर कोड ओनली लिखा रहता है 1 2 3 4 5 करके, ऐसे इस पर पूरा कोड लिखा रहता है। उसी कोड के हिसाब से ये दोस्तों 0 से लेके 9 तक इसका कोड रहता है रेंज का, और हर कोड का एक अलग अलग रेंज होता है। तो उसके हिसाब से पता लगा सकते हैं इसका क्या रेंज है। और दोस्तों जो यहाँ पे जो हम रेंज लिखा गया रहता है, ये कैलिब्रेटेड रेंज होता है। ये कैलिब्रेटेड रेंज दोस्तों जो हम इसमें जैसे हम जिस एरिया में लगाना रहता है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। या फिर ये जो टैग लगाया जाता है उसमें हम अलग से कैलकुलेट करके मार्किंग करके लिख दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं कि इसके अंदर का जो सेंसर होता है वो किस टाइप का सेंसर होता है। तो दोस्तों अलग अलग टाइप के जो सेंसर हमारे यूज़ किए जाते हैं, किसी में स्ट्रेन गेज का यूज़ किया जाता है प्रेशर ट्रांसमीटर में। लेकिन दोस्तों इसमें कैपेसिटिव टाइप का सेंसर का यूज़ किया गया रहता है। वो जो सेंसर हमारे यहाँ पे रहता है, इसमें दोस्तों 2 इसमें डायफ्राम रहते हैं इंटरनली, आपको फिगर में भी दिख रहा होगा साइड में। दोस्तों इसमें एक डायफ्राम इस साइड रहता है, दूसरा डायफ्राम इस साइड रहता है, हाई वाला इधर लो वाला, और बीच में कैपेसिटिव प्लेट दिया गया रहता है इसके, यानी कि कैपेसिटिव सेंसर रहता है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे कुछ दोनों कैपेसिटर के जो प्लेट में चेंजमेंट आता है, तो जो उसका अंदर का जो कैपेसिटेंस होता है वो चेंज होता है। तो उसके हिसाब से ये हमारा आउटपुट में मिली एम्प्स भी जनरेट करता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारा सेंसर यूज किया गया है वो हमारा कैपेसिटिव टाइप का सेंसर यूज किया गया है। अब दोस्तों ये जो हमारे ट्रांसमीटर है इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम लिक्विड में या फिर गैस में या वेपर में ज़्यादातर इसको यूज किया जाता है। और वाटर लाइन में भी हम इसको, जैसे लिक्विड बताया तो लिक्विड में बहुत सारे लिक्विड आ सकते हैं, गैस वेपर, ये 3 मीडियम होते हैं इनके जहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी चलिए हम बता देते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, एक एक करके सारे पार्ट्स के नाम बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें पार्ट्स का नाम भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत जगह आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस पर काम नहीं किए होते हैं तो आपको पूरी जानकारी भी नहीं रहती है। तो दोस्तों आपको पार्ट्स के नाम जानना भी जरूर रहता है। तो दोस्तों ये हमारा रिमोट सील टाइप वाला है, ये हमारा बिना रिमोट वाला डायरेक्ट ट्यूब इसमें लग जाता है। तो दोस्तों देखिए एक डिफरेंस होता है रिमोट सील वाले में और ये ट्यूब कनेक्टेड वाले में। जो रिमोट सील वाला होता है ये इस साइड से हमारा कनेक्ट रहता है, रिमोट सील का जो कैपिलरी ट्यूब आता है यहाँ से कनेक्ट किया जाता है। और जो ट्यूब कनेक्टेड रहता है, यानी कि जिसमें प्यू ट्यूब या फिर SS का जो ट्यूब यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, ये ऊपर साइड से यहाँ पे कनेक्ट कर रहता है, देख सकते हैं आप दोनों में। इसमें यहाँ पे होल नहीं दिया गया रहता है
और इसमें जो है पोर्ट यहाँ पे दिया गया रहता है। तो ये डिफरेंस होता है रिमोट सील वाले में और नॉन रिमोट सील वाले में। तो दोस्तों अभी चलिए इसके पार्ट्स के बारे में बताते हैं एक एक करके। तो दोस्तों ये जो पूरा है ऊपर के वाले को केसिंग बोलते हैं, यानी कि जो है कवर बोलते हैं इसको। तो ये हमारे डिस्प्ले साइड का कवर होता है और इधर एक जो होता है कैलिब्रेशन कार्ड होता है पीछे साइड में, तो एक इसका कवर होता है। दो इसके दोनों साइड में कवर होते हैं। अभी हम आपको अंदर दिखाने वाले हैं, इसका डिस्प्ले साइड में, इसका कैलिब्रेशन कार्ड के साइड में। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो ऊपर ये हमारे दोनों साइड से जो ग्लैंड होल दिया गया रहता है, जो हमारा जो केबल होता है 2 वायर का जो केबल आता है, वो दोनों साइड से, इस साइड से या फिर इस साइड से कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर एक से इस साइड से इंसर्ट करते हैं, इधर से इसको डमी किया जाता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे डमी पीस लगा हुआ रहता है, ताकि जो डस्ट या पानी या जो भी अदर कुछ नुकसानदायक मटेरियल इसके अंदर न जाए। तो दोस्तों ये ग्लैंड होल हो गया और इसका जो साइड कवर हो गया है। दोस्तों साइड कवर को कहीं कहीं पे हाउजिंग भी बोला जाता है, तो या हाउजिंग बोलिए या फिर कवर बोलिए या फिर केसिंग बोलिए, कुछ भी इसको कह सकते हैं। दोस्तों इसी हाउजिंग के अंदर या फिर इसी के अंदर जो हमारा पूरा सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, या फिर जो पोटेंशियोमीटर वगैरह जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं उसी के अंदर में रहते हैं, वो हम आपको खोल कर भी दिखाते हैं अंदर। तो दोस्तों ये जो हमारा पूरा सेट होता है, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम असेंबली एंड माउंटिंग, इसको हम बोलते हैं जो ये डायफ्राम असेंबली और माउंटिंग फ्लैंज होता है, इसको जहाँ पे पाइपलाइन में या प्रोसेस लाइन में माउंटिंग किया जाता है, तो इसको माउंटिंग फ्लैंज बोलते हैं। और डायफ्राम असेंबली, इसके साथ अंदर डायफ्राम लगा रहता है बड़ा सा, तो इसको बोलते हैं डायफ्राम असेंबली विथ माउंटिंग फ्लैंज। और यहाँ पे दोस्तों ये हमारा सेंसर असेंबली होता है, इसके बीच में सेंसर लगा रहता है, चाहे जिस टाइप का भी सेंसर हो, तो इस पूरे को हम सेंसर असेंबली बोलते हैं। इनके दोनों साइड में भी डायफ्राम लगे हुए होते हैं, हाई प्रेशर के लिए, लो प्रेशर के लिए। और जो दोस्तों ये हमारा होता है आर्मर्ड कैपिलरी, ये कैपिलरी होता है, ऊपर से इसके आर्मर ट्यूब चढ़ा हुआ रहता है और इसके अंदर एक पाइप होती है पतली, उसको कैपिलरी बोलाता है, जिसके अंदर लिक्विड फिल किया जाता है। वो लिक्विड जो होता है उसका प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ पे चेंजमेंट होता है। तो दोस्तों ये इसका कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है। और दोस्तों ये इसका नेम प्लेट है, जो कि नेम प्लेट पे सारा डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया रहता है कि कौन सा मेक का है, कौन सा मॉडल है, और मॉडल नंबर में सीरियल नंबर, कैलिब्रेशन का रेंज लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कैलिब्रेटेड रेंज, ये 0 से 10 kg यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा कैलिब्रेटेड रेंज रहता है, जो हम कैलिब्रेट करके इसमें सेट किए गए रहते हैं। और आउटपुट लिखा रहता है 4 to 20 मिली एम्पियर इसका आउटपुट है। और दोस्तों ये पावर सप्लाई है 12 to 45 वोल्ट DC। तो दोस्तों ये इसमें 12 से 45 से लिखा जाता है, एक्चुअली ये काम करता है 24 वोल्ट पे प्रॉपर, लेकिन ये 12 से 45 के बीच में ये पावर अप हो सकता है ट्रांसमीटर, इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है। और यहाँ पे लिखा रहता है मैक्सिमम वाटर प्रेशर। तो यही सारे इसका डिस्क्रिप्शन रहता है। दोस्तों जो बहुत सारे आपने देखा होगा रोज माउंट का जो ट्रांसमीटर आता है, प्रेशर ट्रांसमीटर, उसमें इस जो नेम प्लेट के पीछे जीरो और स्पेन का स्क्रू भी दिया रहता है, जिससे हम जीरो और स्पेन यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें जीरो स्पेन सेट करने के लिए स्मार्ट टाइप का है, तो इसमें पीछे साइड में दिया गया वो। और दोस्तों इसके साथ में एक माउंटिंग ब्रैकेट आता है, जो इसी के साथ में एक माउंटिंग ब्रैकेट रहता है। जैसे जो पाइप लाइन होता है, पाइप होता है पतली से जो पाइप होता है, पाइप पे माउंटिंग करने के लिए एक माउंटिंग ब्रैकेट आता है, जो कि आप देखिए साइड में फोटो में दिख रहा है माउंटिंग ब्रैकेट। अभी इसमें यहाँ पे है नहीं मेरे पास, लेकिन आपको दिख रहा होगा, इसको ब्रैकेट बोलते हैं। जो इसको लगा के किसी भी पाइप लाइन पर इसको माउंटिंग किया जाता है, तो इसको माउंटिंग ब्रैकेट बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम खोलते हैं, ओपन करते हैं कवर को दोनों साइड का, फिर उसके अंदर का आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या रहता है और उसके पार्ट्स के क्या क्या है, उसका भी हम बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लूज कर लेते हैं। तो दोस्तों इस साइड वाले को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन बोर्ड साइड। इधर जो कैलिब्रेशन बोर्ड रहता है, तो इस साइड को चलिए खोल के दिखाते हैं कैलिब्रेशन बोर्ड में क्या रहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा, देखिए इधर सिक्योरिटी दिया गया रहता है और जीरो स्पेन का यहाँ पे स्विच रहता है। और इसको हम तीनों स्क्रू खोलेंगे तो इसके अंदर का जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो दिखता है, वो भी हम अभी आपको खोल के दिखाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि ट्रांसमीटर का एक मॉडल और स्मार्ट ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये रोज माउंट। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ प्रेस बोथ बटन एट सेम टाइम टू एक्टिवेट, माने इन दोनों जो हमारे बटन है जीरो स्पेन के, इनको सबसे पहले एक्टिवेट करना रहता है, तभी ये दोनों काम करते हैं। तो इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों 5 सेकंड तक दोनों स्विच को एक साथ हम दबा के रखते हैं, तो ये एक्टिवेट होता है, तभी ये दोनों काम करते हैं। वो हम दोस्तों आपको कैलिब्रेशन के टाइम में दिखाएंगे, जब फील्ड में हम इसका कैसे करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारा देखिए सिक्योरिटी इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा है फेल मोड। तो दोस्तों ये फेल मोड और इसमें हाई लो, और ये सिक्योरिटी में ऑन ऑफ के लिए रहता है।
तो ये हमारे एक DIP स्विच अंदर लगा रहता है। तो फेल मोड में रहता है। फेल मोड जैसे दोस्तों की जैसे 4 to 20 मिली एम्पीयर जो हमारा आउटपुट सिग्नल आ रहा है, तो उसका अगर फेल होता है यानी 4 से कम आता है या फिर 20 से ज़्यादा आता है, तो उसमें फेल मोड में अलार्म जनरेट करने के लिए ये स्विच को हम हाई और लो में रखते हैं कि आपको किस में रखना है। हाई में करना है, यानी कि हाई में रखेंगे तो 20 मिली एम्पीयर से अगर ज़्यादा जाएगा तब ये अलार्म आएगा। लो में अगर रखेंगे तो ये हमारा लो में जैसे 4 मिली एम्पीयर से अगर कम आता है तब ये हमारा अलार्म जनरेट करेगा। और सिक्योरिटी में रहता है दोस्तों, अगर सिक्योरिटी को हम ऑन रखेंगे तो सिक्योरिटी जब तक ऑन रहेगा आप इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे, ना कुछ डाटा इसमें चेंज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी का मतलब यही रहता है कि सिक्योरिटी आप ऑन करके रखेंगे तो इसमें कोई जब तक ऑन रहेगा तब तक कुछ इसमें चेंजमेंट हो नहीं सकता है। तो उसको सिक्योरिटी को ऑफ करना पड़ता है पहले, उसके बाद तब हम इसमें कुछ चेंजमेंट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका हार्ड कनेक्ट करने के बाद भी अगर नहीं कनेक्ट हो रहा है, कुछ भी डाटा चेंज नहीं हो रहा है, तो समझिए पीछे यहाँ पे अगर सिक्योरिटी का भी कुछ इशू आ सकता है। तो आप इसको ऑन ऑफ वाला जो स्विच होता है उसको चेक करें, उसके बाद चेक फिर से अगला अपना काम करें। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारे जीरो स्पैन का स्विच होता है इसका क्या कर रहता है। तो दोस्तों हम जो कैलिब्रेशन जो हार्ड से करते हैं, तो हार्ट्स के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों कि हम डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू एंटर कर देते हैं। जैसे हमें 0 पर कितना सेट करना है, 0 पर अगर 0 करना है तो हम डायरेक्ट 0 एंटर करके वहाँ पे कर देते हैं 0। और स्पेन में जैसे 10 kg रखना है मैक्सिमम URB में, तो हम वहाँ 10 kg डाल के ओके करके सेट कर देते हैं हार्ट के द्वारा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास हार्ट नहीं है फिर भी आपको यहाँ पर रेंज सेट करना रहता है 0 स्पेन का, तो हम दोस्तों क्या करते हैं कि हमारे पास अगर सोर्स है प्रेशर सोर्स, तो हम एक स्टैंडर्ड प्रेशर सोर्स होना चाहिए जो कि कैलिब्रेटेड हो। तो उससे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो हमारा प्रेशर का जो पोर्ट है, जैसे ये हमारा प्रेशर का पोर्ट है, तो यहाँ पे 0 kg यानी अगर आपको 0 पे सेट करना है, 0 पे 0 ही रखना है, तो डायरेक्ट आप इसको 0 वाले को प्रेस करके रखेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों अगर इसका जो ट्रांसमीटर है वो 4 kg से 14 kg के बीच में अगर आपको काम करना है, यानी कि 4 kg को 0 मानना है, तो 4 kg का प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 0 वाले को प्रेस करके रखेंगे तो इस 4 kg को एज ए 0 यानी कि 4 मिली एम्पीयर एक्सेप्ट कर लेगा। और आपको स्पेन सेट करना है यानी कि URB सेट करना है 14 kg का, तो यहाँ से डायरेक्ट 14 kg का प्रेशर अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद स्पेन वाले बटन को यहाँ पे दबा के रखेंगे तो 14 kg को स्पेन एक्सेप्ट कर लेगा यानी कि URB सेट कर लेगा। तो ये जो हमारा ट्रांसमीटर है 4 से 14 kg के बीच में काम करने लगेगा। यानी कि जब 4 kg इसमें प्रेशर आएगा तो इसको ये 0 समझेगा यानी कि 4 मिली एम्पीयर समझेगा। और जब 14 kg का प्रेशर इसको मिलेगा तो ये 20 मिली एम्पीयर समझेगा उसको। तो इसका यही काम रहता है दोस्तों कि अगर आप हार्ड से नहीं है आपके पास और आपके पास इसको 0 स्पिन सेट करना रहता है तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको खोल के आपको अंदर का दिखा देते हैं कि कैसे इसका अंदर का असेंबली रहता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है वो क्या कैसे रहता है। तो चलिए सबसे पहले तीनों स्क्रू को हम खोलेंगे और खोलने के बाद दिखाएंगे कि दोस्तों इसका जो मॉड्यूल है अंदर का कितना अच्छे से इसका टर्मिनल इसका रहता है। तो दोस्तों ये हमने तीनों स्क्रू यहाँ पे लूज कर लिए हैं और इसको हम बाहर करते हैं दोस्तों। तीनों को लूज करने के बाद अब दोस्तों इसको बाहर करने के लिए आप यहाँ से गैप दिया रहता है, आप यहाँ से टेस्टर से या किसी चीज़ से दबाएंगे तो ये हमारा बाहर आ जाता है। देखिए बाहर आ गया। अब दोस्तों आप देखिए तो देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, कैलिब्रेशन बोर्ड का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है जो कि बाहर आ जाता है। और दोस्तों ये इसके पिन दिए रहते हैं, इसी पिन से ये कनेक्टेड रहता है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इसमें यही फ़ायदा रहता है कि अगर ये अपने कार्ड कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप नया कार्ड लेके यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोस्तों सोल्डरिंग बेस पे रहता है तो हमें बड़ी दिक्कत होता है, पूरा ट्रांसमीटर चेंज करना पड़ सकता था। तो ये हमारा दोस्तों इसी को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन बोर्ड। ये हमारा देखिए इसमें प्रोसेसर लगा हुआ रहता है और भी सारे इसमें छोटे छोटे प्रोसेसर और IC लगे होते हैं। तो ये हमारा कैलिब्रेशन मॉड्यूल या कैलिब्रेशन बोर्ड होता है जहाँ से हम कैलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद ये इसका टर्मिनल रहता है, पावर टर्मिनल, जो कि इसमें डाटा को ट्रांसफ़र या फिर जो कम्युनिकेट कराने के लिए यहाँ पे दिया गया रहता है। पिन टाइप का ये TV रहता है। तो दोस्तों इस साइड में यही रहता है। इसके नीचे भी आप देख सकते हैं 2 कार्ड लगे हुए हैं। और इस पर लिखा भी हुआ है दोस्तों, देखिए 1151। तो दोस्तों इस साइड में यही रहता है। और इसके बाद दोस्तों चलिए इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं जो डिस्प्ले साइड में रहता है, पुश बटन भी रहता है और क्या क्या उधर असेंबली रहता है उसके बारे में दिखाते हैं।
आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर में भी ये जो हमारे यहाँ पे DIP स्विच लगा रहता है, आप देखिए यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों इसको लगा देते हैं और लगाने के बाद फिर आपको फ्रंट साइड का दिखाते हैं। सावधानी से यहाँ लगाते हैं दोस्तों, पिन को मैच कराने के बाद। और दोस्तों उसको अच्छे से बैठाने के बाद फिर हम जो हमारे स्क्रू रहता है उसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों ये इस साइड में हमने फिक्स कर दिया। चलिए आपको फ्रंट साइड का दिखाते हैं। जो डिस्प्ले साइड में ये हमारा कैलिब्रेशन बोर्ड था। अभी आपको LCD डिस्प्ले जो इसमें दिया गया रहता है उसके को दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि वहाँ जो हमारा 2 स्विच दिया रहता है उसका क्या फंक्शन रहता है, उसका क्या क्या काम रहता है। ये टाइट हो गया दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमारे एक टैग लगा रहता है, इस पर लिखा रहता है टैग नंबर। अभी दोस्तों टैग नंबर जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा ट्रांसमीटर है कौन से यूनिट का है और कौन से प्रोसेस लाइन में लगा हुआ रहता है और क्या है PTA की क्या है, ये सब इसके ऊपर लिखा रहता है। तो इसका एक स्पेशल कोड दिया जाता है। इस कोड से हमारा यही जो कोड होता है ये जो हमारा सीधा यानी जो PLC या DCS का जो SCADA होता है वहाँ से ये टैग से हमें पता चल जाता है कि कौन सा ट्रांसमीटर है कहाँ पे लगा हुआ रहता है। तो टैग का यही काम रहता है। तो चलो दोस्तों भी आपको दिखाते हैं। ये जो देखिए देख सकते हैं ये हमारा डिस्प्ले साइड है। तो दोस्तों इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है, LCD डिस्प्ले। तो इसको हम ओपन करते हैं, बाहर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका LCD के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक स्टिकर अलग से लगाया गया था जो ताकि ये जो रेंज है इसमें कोई चेंज ना करे, इसको kg/cm² में ही रखना है, इसलिए यहाँ पे इसका स्टिकर ही लगा दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 बटन दिए गए रहते हैं, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन बटन बोलते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन बटन का क्या काम रहता है दोस्तों इस जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बटन है, इस कॉन्फ़िगरेशन बटन के द्वारा आप दोस्तों इसमें जो डिजिट दिखाता है, जो वैल्यू दिखाता है, वहाँ पे हम डेसिमल के पॉइंट जो होता है वो हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि कम ज़्यादा कर सकते हैं। दशमलव की जो रहता है उसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी पुश बटन के द्वारा 4 मिली एम्पियर और 20 मिली एम्पियर हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मोड सिलेक्शन, यानी कि इसमें जो ट्रांसमीटर के अलग अलग मोड होते हैं, जैसे जो आउटपुट का जो मोड होता है लीनियर होता है या लीनियर या स्क्वायर रूट किस में रखना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हम जैसे एज ए प्रेशर ट्रांसमीटर इसको जब हम यूज करते हैं तो हमारा आउटपुट जो होता है लीनियर में रहता है, लेकिन जब हम इसको DP में यूज करेंगे, डिफरेंशियल प्रेशर में, तो इसका जो आउटपुट रहेगा स्क्वायर रूट में रहता है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसी दोनों कॉन्फ़िगरेशन बटन के द्वारा। तो हम आपको आगे दिखाएंगे कि हम कैसे इस बटन पुश बटन का यूज करते हैं, कैसे इसके द्वारा सेटअप करते हैं। तो दोस्तों जो हमने पीछे दिखाया दोस्तों बैक साइड में, वहाँ से हम 0 और स्पेन सेट करते हैं, यानी कि प्रेशर अप्लाई करके 0 की वैल्यू सेट करते हैं और स्पेन की वैल्यू सेट करते हैं। और ये जो हमारा पुश बटन है यहाँ से 4 मिली एम्पियर और 20 मिली एम्पियर हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि 4 मिली एम्पियर सेट करने का मतलब ये हुआ आप कहीं प्रोसेस लाइन में लगाए हुए हैं और प्रोसेस लाइन में कुछ मिनिमम प्रेशर जो जितना आता है, एनी टाइम आपने नोटिस किया होगा कि इससे ये इस रेंज में, जैसे कि किसी प्रोसेस लाइन में लगा हुआ है, उस प्रोसेस लाइन का जो प्रेशर है मिनिमम 1 kg है, मैक्सिमम 6 kg है। तो आप 1 kg को 4 मिली एम्पियर पे सेट करना चाहते हो तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मिनिमम जो प्रेशर आ रहा है उसको आप इस वाले लेफ़्ट वाले बटन से एज ए 4 मिली एम्पियर उसको सेट कर सकते हैं प्रेस करके। और अगर जैसे मैक्सिमम उस लाइन का जब प्रेशर आया हो और आप उसको 20 पे सेट करना चाहते हो तो आप राइट वाले पुश यहाँ से बटन से सेट कर सकते हैं। तो इसका यही काम रहता है, 4 मिली एम्पियर 20 मिली एम्पियर यहाँ से आउटपुट को सेट करना और इसका जो आउटपुट जाता है उसको सेट करना कि लीनियर रहेगा कि स्क्वायर रूट रहेगा, और जो डेसिमल रहता है, दशमलव रहता है, उसको सेट करना। तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे आगे कैसे इसका सेटअप कैसे करते हैं इस पुश बटन का। हम दूसरे वीडियो में समझाएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम आपको पूरा ओवरव्यू बताते हैं ट्रांसमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल, इसके सारे पार्ट्स के नाम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको सारी चीज़ें जानना। तो दोस्तों ये इसका ये काम रहता है। तो ये चलिए इसको हम ग्लास को खोल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारा डिस्प्ले जो होता है रिमूवेबल टाइप का होता है, दोनों पिन के थ्रू ये अटैच कनेक्ट रहता है, आप इसको आराम से बाहर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो देखिए हमारा जो डिस्प्ले है इसके ऊपर ग्लास लगा रहता है, तो आप ग्लास को अब आराम से खोल सकते हैं, खोल के बाहर।
तो चलिए हम इसको ग्लास को निकालते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये डिस्प्ले की सेफ्टी के लिए देखिए कितना अच्छा इसमें ग्लास दिया गया रहता है। आप इस ग्लास को बाहर करेंगे तब ये हमारे यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन बटन है इसको हम यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों जो इसका LCD डिस्प्ले है वो डिजिटल टाइप का है और एक नीचे यहाँ पे प्रोग्रेस ग्राफ दिया गया, बार दिया गया रहता है, यानी कि जितना जैसे आउटपुट बढ़ता है ना उसी इस बार में भी उतना प्रोसेस लाइन ये बढ़ते जाता है। और ऊपर जो होता है डिजिट में लिखता है, जैसे आउटपुट अगर परसेंटेज में लिखें तो परसेंटेज वैल्यू लिखेगा, और 4 to 20 मिली एम्पेयर में सेट करेंगे तो उतना एम्पियर लिखेगा, और अगर जैसे kg/cm² का आउटपुट अपने सेट किया है तो वो वैल्यू यहाँ पे लिखता है, और इस प्रोसेस बार में उतना इंक्रीज होता रहता है। तो ये होता है LCD डिस्प्ले पे इतना चीज़ें शो करता है। अब दोस्तों जो हमारा डिस्प्ले है LCD डिस्प्ले हमारा रिमूवल टाइप का है, यानी ये पिन के थ्रू अटैच में रहता है। आप चलिए इसको ऐसे इसको बाहर खींचेंगे तो ये बाहर आ जाता है, क्योंकि ये पिन के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट रहता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो हमारा डिस्प्ले है ये डिस्प्ले आराम से बाहर आ गया है, और ये जो दोनों पिन है इसी पिन के थ्रू पावर अप होता है डिस्प्ले। यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों पिन इंसर्ट हो जाता है तो ये पावर अप हो जाता है डिस्प्ले। और ये दोनों दोस्तों ये टर्मिनेशन है इसका, जो पावर केबल या आउटपुट केबल जो भी रहता है, ये 2 वायर का ही ट्रांसमीटर है, तो दोनों यहाँ पे कनेक्ट होता है। इसमें एक पॉजिटिव का रहता है, एक निगेटिव का रहता है। तो दोस्तों आप यहाँ से टर्मिनेशन करते हैं, ग्लैंड में केबल डाल लेंगे दोनों साइड से, और यहाँ से बाहर आता है केबल, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है सिग्नल, तो यहाँ पे हमारा जो टर्मिनेट होता है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ये दोनों पिन निकला हुआ है टर्मिनेशन में। तो ये जो दोनों हमारे जो पिन होते हैं दोस्तों, ये हार्ट का जो प्रोब आता है उसको कनेक्ट करने के लिए दिया गया रहता है, ताकि आप यहाँ से जब भी हमारे फील्ड में लगा हुआ हो तो इस पर आप हार्ट का जो प्रोब है उसको कनेक्ट कर सकें कैलिब्रेशन के लिए। तो दोस्तों ये इसमें बड़ा अच्छा व्यवस्था दिया रहता है, कोई भी चीज़ जो है इसका ख़राब होता है तो अलग से इसमें पार्ट चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 बोल्ट दिया गया रहता है, दोनों स्क्रू को खोलेंगे तो ये जो हमारा कार्ड इसका जो जितना लगा हुआ है सारा बाहर आ जाता है। तो दोस्तों ये एक रबर देखिए सेफ्टी के लिए दिया गया रहता है, जैसे कि अगर आप काम करते वक्त अगर डिस्प्ले बाहर निकालते हैं तो डिस्प्ले अगर हाथ से छूटे तो नीचे ना गिरे, तो उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे दिया गया रहता है, एक रबर का पट्टी दिया गया रहता है जिसमें लटका रहता है डिस्प्ले। तो यही इसका डिस्प्ले है दोस्तों, डिजिटल डिस्प्ले LCD डिस्प्ले। और ये डिजिटल डिस्प्ले जो दोस्तों ये भी एक पिन के द्वारा यहाँ में कनेक्ट रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा इस ट्रांसमीटर का ओवरव्यू, सारे पार्ट्स के नाम, क्या वर्किंग है, क्या कैसे काम करता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। जब नया ट्रांसमीटर हम कहीं फील्ड में लगाया जाता है तो कैसे इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है, क्या क्या प्रिकॉशन देखना पड़ता है, और दोस्तों ये कैसे हम सेटअप करते हैं इस बटन के द्वारा, 0 स्पिन कैसे सेट करते हैं 0 स्पिन के बटन के द्वारा, और यहाँ से 4 to 20 मिली एम्पेयर कैसे सेट करते हैं, और डेसिमल के पॉइंट कैसे हम चेंज करते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी का सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी टाइप का आपके लिए प्रैक्टिकली वीडियो लेके आते रहेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछा करें, ताकि हम आपको कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।